भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से राजकोट में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। तो ये जो मुकाबला होना है ये होना है एक्सपीरियंस्ड और अग्रेसिव इंग्लैंड और ऊर्जा से भरी भारतीय युवा टीम, जिसमें कि कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, उनके बीच ये पॉजिटिव क्रिकेट जो भारतीय टीम ने पिछले कुछ एक सालों में खेली है, उसका भी ये मुकाबला है इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट से। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी और किसका पलड़ा रहने वाला है भारी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में आज से वर्तमान सीरीज का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो मुकाबला है वो बहुत करीबी मुकाबला है, क्योंकि सीरीज भी अब तक बहुत करीबी रही है, बराबरी की रही है, एक एक की बराबरी पर है ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, जिसका कि तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। जहां तक भारतीय टीम की बात है, उसके साथ जो समस्या है वो ये है कि उसके कई एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जो है वो इस टेस्ट से बाहर हैं। केएल राहुल बाहर हो गए, श्रेयस अय्यर पहले ही बाहर हो चुके हैं और विराट कोहली इस पूरी सीरीज से बाहर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भारतीय बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड दिखती है। अगर आप रोहित शर्मा की बात छोड़ दें तो सबसे एक्सपीरियंस्ड बैटर उनके बाद शुभमन गिल हो जाते हैं, जिन्होंने 22 टेस्ट मैच खेले हैं। बाकी जैसे आप कहें तो रजत पाटीदार ने 1 टेस्ट मैच खेला है, सरफराज अपना डेब्यू करेंगे। तो बिल्कुल एक युवा मिडिल ऑर्डर है भारत के पास और ये उनके लिए अवसर भी है। तो भारतीय टीम को इस मैच को अगर जीतना है तो क्या कुछ करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की चुनौती ज़बरदस्त है। और आपको बता दूं कि इस मैच में इंग्लैंड जो है 2 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ उतरने जा रहा है। जेम्स एंडरसन और मार्क वुड 2 तेज गेंदबाज होंगे, जबकि हार्टली के साथ रेहान अहमद जो हैं वो स्पिनर होंगे। तो 4 गेंदबाज के साथ जो है वो इंग्लैंड की टीम उतरेगी। अब अगर इनका सामना भारतीय युवा बैटिंग ऑर्डर को करना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अनुभवी वेटरन रोहित शर्मा जो कि टीम के कप्तान हैं, तो भारतीय जीत की जो कुंजी है वो रोहित शर्मा के पास ही है। अगर रोहित शर्मा बढ़िया स्कोर कर देते हैं, बड़ा स्कोर कर देते हैं, तो फिर अन्य बैटर्स उन्हें फॉलो करते हुए जो है वो टीम के स्कोर को आगे लेकर जा सकते हैं। देखिए, राजकोट की जो पिच होगी वो आप मान कर चलिए कि 2 दिनों तक बल्लेबाजी के अनुकूल होगी। यहाँ तक कि तीसरे दिन भी इस पर बल्लेबाजी करने में उस तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ा स्कोर बने, तो तब जाकर जो है भारतीय टीम इस मैच में अपने आप को स्थापित कर पाएगी। तो रोहित शर्मा का प्रदर्शन भारतीय जीत के लिए बहुत अहम है। जो दूसरी वजह अगर हम ढूंढे भारतीय जीत कैसे हो सकती है, तो देखिए, जो युवा बल्लेबाज हैं, ये सही बात है कि युवा बैटर्स हैं, सामने जो है जेम्स एंडरसन जैसा अनुभवी गेंदबाज होगा, प्रतिभाशाली स्पिनर्स हैं इंग्लैंड की टीम के पास, तो उनके सामने बल्लेबाजी आसान नहीं है। लेकिन आसान चीज़ करने के लिए तो आप टीम में जोड़े भी नहीं जाते हैं, वो भी इस लेवल की क्रिकेट के लिए जो कि बेस्ट लेवल माना जाता है, टॉप लेवल माना जाता है क्रिकेट के फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो है जो युवा बैटर्स हैं उन्हें इस अवसर को भुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आएंगे। एक बार अगर विराट कोहली जो है वापस टीम में लौट कर आ जाते हैं, अपने पर्सनल रीज़न जैसे ही उनके संपन्न होते हैं, उसके बाद इसके बाद आप श्रेयस अय्यर टीम में आ जाते हैं, केएल राहुल आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए जगह बचेगी नहीं। तो अगर आपको स्थापित करना है तो आप इसे एक अवसर के तौर पर लें। और अगर युवा बैटर अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर ले जाते हैं तो मान कर चलिए कि इंग्लैंड की टीम को मुश्किल होगी। इसके अलावा ये जो मुकाबला होगा वो इंडियन स्पिनर्स वर्सेस
इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट के बीच में भी होगा। देखिए, इंडियन स्पिनर्स पर अब तक जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें जो है अंग्रेज बल्लेबाजों ने अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेले हैं और जिसकी वजह से इंडियन स्पिनर्स परेशान हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता तो इंडियन स्पिनर्स निकालेंगे ही, क्योंकि वहां पर रविचंद्रन अश्विन हैं जो कि नई नई क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग तरह से उनका अप्रोच होता है बॉलिंग में भी। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की वापसी हो रही है, तो इससे भारतीय टीम और स्ट्रांग होगी। और रविंद्र जडेजा ने वो माइंड गेम चल दिया है जब उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल है, मैं उसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं मानता। तो एक माइंड गेम जो है वो रविंद्र जडेजा ने जो है वो खेल दिया है। अब देखना है कि इसका जवाब इंग्लैंड के बैटर्स किस तरह से देते हैं। रविंद्र जडेजा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, उन्हें जो है बल्लेबाजी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत होगी और उनके बल्ले से रन निकलने चाहिए, जैसा कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में जिस तरह की पारी खेली थी 87 रनों की, उसी तरह की पारी उनके बल्ले से भी निकलनी चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय जीत हार में बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है वो है जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी। अगर बुमराह उसी तरह की गेंदबाजी कर जाते हैं जैसा उन्होंने हैदराबाद और उसके बाद वाइजैग में किया है, तो इंग्लैंड की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है बुमराह से खौफजदा दिखती है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुमराह के खिलाफ आप देखेंगे कि उस तरह का बेसबॉल क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की टीम खेल भी नहीं रही। मतलब बुमराह उन्हें सबसे बड़ा खतरा दिख रहे हैं और अगर बुमराह ने उसी तरह का प्रदर्शन कर दिया तो फिर इंग्लैंड का तीसरे टेस्ट मैच में काम तमाम हो सकता है। इसके अलावा टॉस बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी निसंदेह पहले बैटिंग करना चाहेगी और चूंकि पिच जो है उस समय बैटिंग के अनुकूल होगा तो वो बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी, 500-600 रन बनाना चाहेगी, ताकि जो है आखिरी पारी जो टीम खेले उसके ऊपर जो है दबाव बनाया जा सके। तो ये मैच के जीतने का मंत्र है कि आप टॉस जीतिए, रोहित के बल्ले से स्कोर निकले, युवा इस अवसर को भुनाएं। इसके अलावा इंडियन स्पिनर्स बेसबॉल की तोड़ ढूंढें और बुमराह जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं वैसा ही प्रदर्शन करते रहें। तो भारतीय जीत के लिए ये जो चीज़ें हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जहां तक अगर हम अंग्रेज़ टीम की बात करें तो उनके सामने बुमराह तो एक बड़ा चैलेंज है ही। रविंद्र जडेजा और इसके बाद रविचंद्रन अश्विन की जब जोड़ी एक साथ टेंडम में गेंदबाजी करेगी तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि इंग्लैंड की टीम एक जहां मुझे नेगेटिव माइंडसेट दिखता है, भले ही वो बेसबॉल और पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, कि वो सिर्फ 4 गेंदबाज के साथ जा रहे हैं और 5वां गेंदबाज उनका जो रूट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी इंग्लैंड की टीम जा सकती थी और बेरिस्टो की जगह पर किसी ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया जा सकता था, तो 5 गेंदबाज जो है उस टीम के साथ होते। लेकिन उनका ये फॉर्मेट है और वो इसी तरह से एक टेम्पलेट उन्होंने बना लिया अपनी टीम का, उसी को वो फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले 5 दिन मतलब तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के जो 5 दिन हैं वो बहुत रोचक और रोमांचक होने जा रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। हम सभी उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम, ये बात सही है कि उनके कुछ प्रमुख खिलाड़ी इस टेस्ट में शामिल नहीं हैं, बावजूद इसके जो युवा टैलेंट है वो अपना जो है जज्बा दिखाएंगे, अपना दम दिखाएंगे और इंग्लैंड की टीम को पराजित करने में सफल होंगे और सीरीज में भारत को 2-1 की बढ़त दिलाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।